नमस्कार व्यूअर्स। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज का विषय है, क्या काला जादू होता है? क्या काला जादू किसी व्यक्ति को पीड़ित कर सकता है, या क्या तांत्रिक आक्रमण के द्वारा किसी के जीवन में बहुत बड़ी घटना हो सकती है? मैं बता दूं व्यूअर्स, भारत में प्राचीन समय से ही काले जादू को बहुत बड़ी बुरी शक्ति के रूप में जाना जाता है। प्राचीन दौर से आप सुनते आ रहे होंगे, अमुक व्यक्ति पर काला जादू किया गया था। काला जादू इस प्रकार होता है, जिस पर काला जादू होता है वह भूत प्रेत के वश में आ जाता है। इसके बाद उनका जीवन बुरी आत्माओं के दिशा निर्देश पर चलने लगती है। कहा जाता है कि यह तब तक सामान्य इंसान के शरीर को नहीं छोड़ती जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए। ये भी ऐसी मान्यता है कि काला जादू को काटने की कई विधियां हैं, जिसका ज्ञान कुछ सीमित लोगों तक ही है। अगर किसी पर तांत्रिक प्रयोग हो गया है या काला जादू हो गया है, अब उस परिवार को, उस घर को, उस व्यक्ति को वापस नॉर्मल, उसके फैमिली लाइफ में, उसके बिजनेस में वापस कैसे लाया जाए, यहाँ साधना शक्ति काम में आती है। जो अच्छा साधक है वो व्यक्ति को वापस अपने नॉर्मल स्टेट में लेकर आ सकता है। नॉर्मल स्टेट में आने के बाद व्यक्ति बाकी काम नॉर्मल रूप से करना आरंभ कर देता है। और अगर नॉर्मल स्टेट में नहीं आता है तो इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक व्यक्ति के पीछा करती रहती है। अक्सर लोग आप में से ही पूछते हैं कि बताइए, काला जादू, टोना टोटका और तांत्रिक आक्रमण वाकई में होते हैं क्या? ये कौन लोग हैं जो ये ऐसा करते हैं? मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, हाँ, काला जादू होता है, टोना टोटका, तांत्रिक आक्रमण भी होते हैं और बहुत घातक भी होता है ये। ऐसा इसलिए करते हैं, किसी को आपकी हैप्पीनेस, खुशी अच्छी नहीं लगती, आपका नौकरी में तरक्की, बिजनेस में तरक्की, घर में सुख शांति से होना किसी को पसंद नहीं है। तो इस प्रकार की, या कि कोई आपसे बदला लेना चाहता है किसी कारण से, तो इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा मिस फॉर्चून आपके लिए बुलवाया जाता है। ये एक प्रकार का एनर्जी है, आत्माएं हैं जो एक बार पीछे पड़ने पर आदमी का दिमाग गड़बड़ा देती है। कहते हैं कि इस तरह के आक्रमण कोई करीबी सदस्य या घर में आने जाने वाले कोई ऐसे व्यक्ति ही कर सकता है जो बिना रोक टोक के हमारे घर में आता जाता रहता है। अधिकतर मामले ऐसे ही होते हैं जब कोई अपना ही किसी निजी स्वार्थ के लिए काले जादू या टोना टोटका या तांत्रिक प्रयोग का सहारा लेता है। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि वो व्यक्ति कौन है और आपकी क्या चीज़ ऐसी है जो कि शरीर पर आप पहनते थे और अब आपके पास नहीं है। जूता, चप्पल, कपड़ा या कुछ और, कुछ भी हो सकता है। जब कोई मदद
करे इससे पहले देखिए कि काले जादू तांत्रिक आक्रमण की तीव्रता क्या है। यदि कम है तो इलाज हो सकता है, और यदि अधिक है और समय बहुत अधिक हो गया है तो कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मदद करने वाला स्वयं चपेट में आ जाता है। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। जो लोग पूजा पाठ, दान पुण्य, साधना में रहते हैं, उन पर इसका असर थोड़ा कम होता है। असर तो आएगा, लेकिन पूरा हिला नहीं सकता, पूरे जीवन के दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर हमने उपाय नहीं लिए तो कहते हैं कि घर के बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे, बाहर निकल जाएंगे, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, अचानक बिजनेस लॉस, पार्टनर्स में लड़ाई झगड़े, अचानक एक अच्छा व्यक्ति ड्रिंक्स ड्रग्स में बर्बाद हो गया, अचानक एक व्यक्ति गलत माया के चक्कर में पड़कर सब कुछ खो बैठा, गलत दोस्त, गलत फ्रेंडशिप, सब कुछ ले गया। अचानक एक व्यक्ति रोज घर में आके झगड़ा करता है, यहाँ तक कि झगड़ा होते होते डाइवोर्स तक पहुंच गया। घर में खूब बीमारियां, स्वयं व्यक्ति पीड़ित है, कहीं शांति नहीं, मन बेचैन, सुबह शाम घबराहट। तो समझ लेना कि ये काला जादू या किसी ने आत्मा या तांत्रिक प्रयोग करने की चेष्टा कर रहा है। बचाव और उपाय लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे आसान उपाय की पता लगाइए कौन व्यक्ति इस तरह के लिए जिम्मेदार है। यदि वह व्यक्ति खोज पाए तो बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे उस व्यक्ति के क्रियाकल्पों से कि उसने ये क्रिया संपादित किया है। पता लगाइए काला जादू किया गया है या किसी बुरी आत्मा ने व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया है। जन्म कुंडली से केवल ये पता चल सकता है कि भूत प्रेत से या जादू टोना से आपको जीवन में कब और कितने समय तक जूझना पड़ सकता है। आप बच पाएंगे या नहीं, ये भी पता लगाया जा सकता है। परंतु दुर्भाग्य से ज्योतिष एक हद तक ही आपको मदद कर पाएगा। क्या किया जाए जिससे हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रभाव ना आए। आज लाखों नहीं, अनगिनत लोग घर परिवार समाज में पीड़ित हैं, जिनको पता ही नहीं, और जिनका पूरा फॉर्चून डेस्टिनी खराब हो जाती है, विवाह खराब हो जाता है, बिजनेस बर्बाद हो जाता है, पूरा कैरियर खराब हो जाता है। अगर किसी से आपकी दुश्मनी है तो वो दुश्मनी आपके बच्चों पर निकाल सकता है, उन पर तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू करके उनका माइंड को डाइवर्ट कर सकता है। वे पढ़ाई को छोड़कर किसी और रास्ते में डाइवर्ट हो सकते हैं, के रास्ते में भटक सकते हैं, जिससे आपका बहुत पैसा बर्बाद हो, उनका कैरियर समाप्त हो जाए और घर में तनाव हो जाए और उन्नति का कोई रास्ता नज़र नहीं आए। एक परिवार में बहुत अच्छा बिजनेस था, अचानक लॉस हो गया, भाई भाई में विवाद हो गया, बिजनेस सब छोड़ के भाग गए, या लंबी बीमारियां चल रही है। सावधान, यहाँ बहुत सोच समझ के पूजा पाठ करके चलने का समय आ गया है। मनोबल को कम ना कीजिएगा, रोज सत्संग, पूजा पाठ, दान पुण्य करिएगा, इससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। काला जादू से बचा जा सकता है यदि आपको ये मालूम हो जाए कि आक्रमण आ चुका है और कौन व्यक्ति कर सकता है। कहते हैं गोमेद और फिरोजा दोनों से ही शत्रुओं से बचाव होता है। यदि कोई आप पर इस तरह का आक्रमण करने की कोशिश भी करेगा तो कहते हैं कि गोमेद और फिरोजा अपनी शक्ति के कारण व्यक्ति को मन में अवगत करा देता है ये कौन कर सकता है। रुद्राक्ष भी काफ़ी मददगार होता है। सबसे बड़ा उपाय, आप अपना मनोबल उस दौरान रखिए। मनोबल से कैसा भी क्रिया हो, तांत्रिक प्रयोग हो, उससे आप अपने आप को निकाल लेंगे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। जैसे मैंने कहा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, सिम्टम्स काला जादू का किसी व्यक्ति पर हुआ है, नंबर 1, वो बेचैन हो जाएगा, घर में झगड़ा करेगा, रोटियां ज़्यादा खाएगा, बात बात में वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे लगेगा जीवन अंधकारमय हो गया है।
उसका बिजनेस में, ऑफिस में, कारोबार कहीं नहीं चलेगा। हर जगह झगड़े लोगों से होंगे। वाहन दुर्घटना हो सकता है, बीमार हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे वो घर छोड़ के भाग जाए। पूरे परिवार वाले बोलेंगे क्या हुआ अचानक, वो नॉर्मल नहीं रह सकता। एकदम से वो आवेश आएगा, एकदम से उत्तेजना आएगा। पति पत्नी में झगड़े हो जाएंगे, बच्चों में झगड़े हो जाएंगे, लोग एक जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। घर के अंदर झगड़े, फाइटिंग, वायलेंस हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, और हर कोई आर्गुमेंट करेगा, एक दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे, दिन रात बुरे विचार आएंगे, गंदी बातें करेंगे पूरा परिवार में, गाली गलौज सा माहौल बने रहेगा। ये वे स्वयं नहीं करते, ये आत्माएं करवाती है, काला जादू करवाती है। खूब ड्रिंक्स ड्रग्स चलेगा, क्योंकि आत्मा को ड्रिंक से बहुत प्यार है, अशांति से इन चीज़ों को बहुत प्यार है। जितना शांति होता है वे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग आत्माओं को डाइवर्ट कर देते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप पूजा पाठ सीरियसली नहीं करते तो इसका असर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से पड़ता है। विवाह टूट सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती है, हॉस्पिटल के 50 चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लोगों के साथ प्रेम का कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं, किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होगी, शरीर में कैसा कैसा लगेगा, कान गर्म हो जाएगा, सिर गर्म हो जाएगा, विल पावर खत्म हो जाएगी, मनोबल गिर जाएगा, कुछ करने का सकारात्मक इच्छा नहीं रहेगी। दो आदमी बात करते ही झगड़ा शुरू हो जाएगा। बच्चे होंगे तो बहुत उछल कूद करेंगे। ये बुरी आत्माओं का इंडिकेशन है। यहाँ पर कुछ उपाय मैं बता दूं जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं है। प्राचीन समय से ही बुरी शक्तियों के ऊपर ईश्वरी शक्तियों को बताया गया है। ऐसे में ईश्वर धर्मगुरु के लिए गहरी आस्था के साथ पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करें, बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। विधि विधान से पूजा पाठ में अशोक के 7 पत्ते भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन पत्तों को करीबी के मंदिर रखकर पूजा करने के बाद इनके सूख जाने पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। ऐसा 7 दिन तक करने पर भूत प्रेत का साया और काला जादू का असर खत्म हो जाता है। गौमूत्र, पौराणिक समय से गाय की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता कहती है कि गाय में सृष्टि के सभी देवी देवताओं का वास होता है। वहीं गौमूत्र को सभी पूजा पाठ में शुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी बुरी शक्ति का घर में वास होने के संकेत मिलने पर गौमूत्र का छिड़काव बहुत बहुत लाभकारी होता है। काजल, काले जादू और बुरी आत्माओं से बचने में काजल बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। हमेशा घर में बड़े बुजुर्ग बुरी नज़र से बचने की बात कहकर बच्चों को काजल लगा देते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियां बच्चों को आसानी से हमला कर सकती है। वहीं काजल के पीछे का तर्क ये बताया जाता है कि दीपावली की रात बनाया गया काजल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरसों व शुद्ध घी का दिया जलाने और उससे तैयार काजल लगाने से बुरी शक्तियां आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती। वहीं आपके मन से भी बुरी शक्तियों का भय दूर हो जाता है। भय से मुक्ति, किसी भी बुरी शक्ति से मुक्ति पाने के लिए भय से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बुरी शक्तियों दूर रखने के लिए रुद्राक्ष पहनना बहुत फायदेमंद है। वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रोज जाप करने से भय पर विजय मिलती है। व्यूअर्स, जितना मन में सकारात्मक विचार लाएंगे उतना बुरी शक्तियां आपका कुछ नहीं कर सकती। हमारे घर के चारों ओर गौमूत्र का छिड़काव सुरक्षा कवच है। नींबू का रखना भी सुरक्षा कवच है। घर के विशेषकर वॉशरूम जहाँ पर आत्माएं एंटर कर जाती है, वहाँ पर भी आपको
बहुत क्लीन और गौमूत्र छिड़क कर रखना चाहिए। वॉशरूम से ही आत्माओं का हमला बहुत तेज हो सकता है। घर में हमेशा भजन चलाइए, हनुमान चालीसा, भगवान शिव के भजन, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। टाइगर्स आई पहनने से भी बहुत लाभ होता है। गोमेद, टाइगर्स आई, फिरोजा, रुद्राक्ष, गंगा जल का छिड़काव से भी बहुत पावर मिलती है। नींबू का असर तो मैंने बता ही दिया। लोबान धूप घर में जलाने से ये तांत्रिक प्रयोग का असर कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसका भी लाभ बहुत ज़्यादा है। प्योर घी मिल जाए तो उसकी पावर और ज़्यादा है। आशा करता हूँ आप सबके घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, पूरा फैमिली परिवार सबका एक साथ प्यार और मोहब्बत से रहे और परमात्मा सब पर अपनी कृपा रखे। धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली हनुमान
करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण।